Good morning, guys. Myself Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. Today, I'll be discussing about the concerning towards whatever the collecting of 10th and 12th documents. If you have done 10th and 12th documents, you have been submitted in your college, and how exactly we have to collect from those places, and why are we paying the maximum money? Why the colleges and universities are looting? Though we got the job during that time, we have a less time to joining period. During that time, we have been looted by the colleges. How to avoid this? It is very difficult to collect the whole. It's very difficult to manage the money by the parents. So please go through whatever has been given. This is very important video, girls and boys. Please focus on this. Whatever the time it has been given, you have to remember each and every point, and you have to fight for your rights. अगर आप अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते हो, ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. सो प्लीज़ गो थ्रू वॉट एवर हैज़ बीन गिवन. नॉट टू कलेक्ट सर्टिफिकेट्स. पहली बात तो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ है, आफ्टर डूइंग 12th स्टैंडर्ड, दे आर बोर्न टू नॉट टू कलेक्ट एनी काइंड ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. फिर भी वो कलेक्ट करते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ आपको कहीं बीच में एडमिशन ड्रॉप आउट हो जाते हैं. उनका अपना रिक्वायरमेंट्स होता है. अगर 100 लोगों में से अगर 50 लोग बीच में से चले गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पे करेंगे, फ़ी कैसे पे करेंगे, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे. उसी रीजन से अपनी मनमानी चलाते हैं. दे डोमिनेट अपॉन यू पीपल वाइल टेकिंग एडमिशन. दे कलेक्ट इट, बट यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डू सम ग्रेजुएशन समवेयर. तो आप क्या करते हो? आप कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करते हो. अपनी मर्ज़ी से आप अपना सर्टिफिकेट्स को सरेंडर करते हो. बिकॉज दिस इज़ द यूनिटी ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज, जो कि ऑर्डर कहता है कि यू शुड नॉट कलेक्ट एनी काइंड ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कैंडिडेट्स. फिर भी आप लोग वो कलेक्ट करते हैं, आप लोग देते हो. और वाइल गिविंग ऑल्सो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है. यू डोंट हैव एनी प्रूफ आपने कोई भी सर्टिफिकेट्स आपने दिया है करके. वो तो सीधा मना कर देंगे, उन्होंने दिया ही नहीं, शो मी द प्रूफ. सो यू डोंट हैव एनी प्रूफ. तभी आप वहीं पे आपका काम तमाम हो गया. वो सीधा मना कर सकते हैं. उनके अंदर इतना तो पावर है, वो पता है उनको कैसा आप लोगों को कंट्रोल रखना है. सो उन्होंने आपके कलेक्शन कर लिया है. ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पर बाकी 10th एंड 12th सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है. अब बात आता है, अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट ख़त्म हो गया, जस्ट एडमिशन लिया उन्होंने, और तभी उसी के टाइम पहले, उसका एडमिशन से पहले ही उन्होंने जो भी पेमेंट किया है उसको 90% 15 दिन के पहले उनको देना होगा. अगर उसने एडमिशन लिया और 15 दिन के अंदर उसने बता दिया, सो 90% एडमिशन जो भी मनी दिया है उसको 90% देना ज़रूरी है. इफ़ ही हैज़ नॉट गिवन दैट, अगेन इट्स अ लीगल राइट हो सकता है उन पे. आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी अलैक्रिटी. और उसके लिए एक लॉ भी है, आप एडवोकेट को कंसल्ट कर सकते हैं. वाई वी हैव टू पे सच ए अमाउंट. जैसे कि कोई ग्रेजुएट्स होते हैं, बीटेक ग्रेजुएट्स, वो क्या करते हैं, दे टेक द एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर एंड दे गेट सेलेक्टेड वाइल डूइंग द ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर. अब बात आती है, व्हाट अबाउट द रेस्ट? 3 साल उनको ब्लैंक तो हो गया, देयर इज़ नो एडमिशन फर्दर, तो उनको तो पे करना पड़ेगा. अब वो स्लैब क्या है, वो क्या है, दैट डिपेंड्स अगेन इन द कॉलेजेस डिस्क्रिप्शन. अब वो अगर आपसे कहे कि रेस्ट 4 साल का आपको पे करना है, क्यों पे करना है आपको? पहली बात, एक तो इतनी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे बार्गेन करना पड़ेगा. सो प्लीज़ गो फॉर द गुड रेजोल्यूशन. आपको इंटरव्यू जाने से पहले ही ये काम तमाम आपको इतना परेशान कर दो उन्हें कि दे हैव टू कम टू ए गुड कंक्लूजन. आपको ये सब पता होना ज़रूरी है. एक बार अगर आपका नौकरी लग जाता है ना, आपके हाथ में अगर कहते हैं कि मुझे नौकरी लग गया, तो आप तो 10 लाख भी देने के लिए बैठोगे मूर्ख की तरह. अगर सिलेक्शन से पहले आप अपने हक़ के लिए थोड़ा सा लड़ोगे कॉलेज के प्रति, सिलेक्शन के बाद ये मगजमारी नहीं रहेगा. मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि पूरा फोकस इसी पे ध्यान दो. थोड़ा बहुत फोकस अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दो. साथ में पापा को बोलो, बात करेंगे, पापा अपना संभालेगा. आप इनमें इन्वॉल्व मत होइए. वो
एकदम प्रिपेयर रहेगा, बस आप स्टेटस लेते जाइएगा क्या करना है। अगर उन पापा को लगता है कि हाँ इतना अमाउंट क्यों पे करनी है उनको, बल्कि थोड़ा बहुत 10-20% पे कर सकते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर 4 लाख रुपया अगर खर्चा हो रहा है, यू आर पेइंग 4 लाख रुपीज़ फुल 100%, ऐसा नहीं होता। अगर उनको लगता है कि यू हैव टू पे वट एवर द 20%, यू कैन पे फॉर दैट बट नॉट मोर दैन दैट। सो प्लीज़ जो भी है यू कंसल्ट। अगर आपके पास इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस आप कॉल कर सकते हैं मुझे। और नॉर्मली आपको अभी जब जाएंगे तो क्या क्या आपको दिखाना पड़ेगा, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि 10th 12th एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एंड अगर गैप सर्टिफिकेट है या एफिडेविट बनवा सकते हैं, जो भी है आप गैप सर्टिफिकेट फ्रॉम द 12th प्रिंसिपल से लाना पड़ेगा। और डोमिसाइल एंड नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आप तो जानते हैं डोमिसाइल एंड नेशनलिटी कहाँ से बनते हैं। ये कॉलेजेस से लेना क्या एक बहुत बड़ी टास्क है। सो हम तो जानते हैं दे आर फूलिंग यू दैट द सर्टिफिकेट्स आर विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफ़िकल्ट टू गेट नाउ। अब ये आपका अगर कोई रिलेटिव्स में अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं एज ए लेक्चरर एज ए प्रोफेसर, प्लीज़ आस्क देम क्या कॉलेजेस जो भी आप सबमिट किए गए हैं वो क्या अपने पास सर्टिफिकेट नहीं रखते हैं, वो सीधा यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि इतनी सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी कभी हैंडल नहीं कर पाएगी। क्योंकि इतनी कॉलेजेस से अगर यूनिवर्सिटीज़ पे जाने लगे, वहाँ अगर कुछ भी हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ये सिर्फ आप लोगों को गोली देने का एक अलग तरीका है। दे आर फूलिंग यू दैट दो सर्टिफिकेट्स हैव गॉन, क्योंकि आप तो उनके ऊपर टूट पड़ोगे सर्टिफिकेट्स के लिए। जब चाहे तब आप लॉकर से निकाल के ले सकते हो, तो वो आप लोगों को गोली दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है आपने भेजा करके प्रूफ दिखाइए। हमने इतनी लोगों की सर्टिफिकेट हमने भेजा है, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। ऐसे तो वो देगा नहीं ना, ही विल मेक सम लेटर और पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी बंदे हैं उनका लेटर बनाएगा। ऐसे तो अंधेधुंध की तरह वो यूनिवर्सिटी भी नहीं देगा ना। टेल देम टू शो द प्रूफ ऑफ दैट, और वो गोली आपको दे नहीं सकता। चाहे वो पैंडमिक सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको थोड़ा सख्त रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू फाइट अगेंस्ट टू गेट योर सर्टिफिकेट्स बैक। ये आपकी करियर के सवाल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यू गो फॉर FIR, आप जाइए पुलिस में कंप्लेंट करिए, ये सब मेरे साथ हो रहा है, अब मुझे क्या करना है। किसी ना किसी को बिल्ली की गली में घंटी बांधना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्या, मुझे तो बस मेरा बाप तो बहुत पैसा वाला है, पे कर देगा जितना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे जाना ही नहीं है, सब झंझट में पड़ना ही नहीं है, तो ठीक है ज़िंदगी भर ऐसे रहना, बाकी लोग भी घुटने टेकते रहेंगे। प्लीज़ थोड़ा फोकस करिए, कभी ना कभी किसी न किसी को थोड़ा अच्छा कर दो, ताकि ये पूरी रिजोल्यूशन कुछ बड़ा हो जाए। और ये वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन में मैंने काफ़ी सर्च किया है, इसका वीडियो मुझे मिला ही नहीं। और मैं काफ़ी लोगों से या प्रिंसिपल से या किन्हीं कॉलेजेस से पूछ के मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ओवरऑल सब कुछ होता है, उनके पास सब कुछ रहता है, और वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं पैसे के लिए। उनसे मुंह पे बोलो तुम्हें कितना चाहिए, अगर वो मानते नहीं हैं तुम्हारी बात, तो सेम टाइम आप फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। पापा को बोलो थोड़ा सख्त रहेगा। ज़िंदगी भर घुटना टेकने की आदत मत डालिए, कभी कभी हक़ के लिए भी लड़िए। आप अपनी जो भी खुंदस है पढ़ाई में निकालिए, और इनकी पाँव मत पकड़िए। और इसका यही सॉल्यूशन है। अगर आपके पास अगर इससे अच्छा अगर सॉल्यूशन आपके स्टूडेंट्स के पास है, मैं विनती करता हूँ आप लोग देखिएगा। मुझे अगर लगे कि सर सबको हेल्प करना चाहिए, आप यू आर डूइंग गुड जॉब, मैं आपको जो जानता हूँ आप कॉल करके बता सकते हैं। सो आपको प्लीज़ मैसेज मी इफ़ यू हैव अटेंडेड, और इफ़ यू हैव फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड द इंटरव्यूज़। अगर लगता है कि सर इस एग्ज़ाम का इंटरव्यू ऑलरेडी मेरे सीनियर्स और मैं खुद अटेंड किया हुआ है, स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होता है, अगर कलर ज़ेरॉक्स या ज़ेरॉक्स दिखाने से, अटेस्टेड कॉपीज़ दिखाने से काम चल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये किसी और का ज़िंदगी का सवाल है। काफ़ी मेहनत से पैसा बनाते हैं, और लोग जो है 4-4 लाख रुपया देना पड़ता है अगर उनकी नौकरी लग जाती है। वो लूट इतना मचाएंगे, तुम्हें रुला देंगे उस कॉलेज से बाहर निकलने में। तो प्लीज़ अगर आपने अटेंड किया है इंटरव्यू, चाहे कोई भी इंटरव्यू अगर अटेंड किया है, इफ़ यू थिंक दैट, प्लीज़
उस इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता सर, स्टार्टिंग में जो भी है आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना ज़रूरी है क्या? वो दोनों के अलावा बाकी सब ले जा सकते हैं? ये आप सब लोग अगर तभी कहते हैं, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको आप अच्छी तरह से हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करके रखिएगा। और डिजी लॉकर के अंदर आप जानते हैं, जो भी डिजी लॉकर के अंदर भी आज के टाइम पे इंटरनेट में भी आपको अवेलेबल रहता है। डिजी लॉकर क्या है आप जानते हैं, सो वो भी आप प्रूफ दिखा सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ, और आप कहीं भी कोई भी एक जॉब अप्लाई किया है, रेस्पेक्टिव हेल्पलाइन में आप कॉल करिए, आप पूछिए उसका कोई भी सोल्यूशन अगर है, चाहे वो डिफेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको प्लीज़ गौर करिए। और हेल्प अदर्स, इफ़ नॉट दे विल बी लूटेड। अगर आप हेल्प नहीं करोगे, ज़िंदगी भर लाइफ टाइम ऐसे लूट मचाता रहेंगे और ये आप लोग लूट मचते रहोगे। सो आई होप आप लोग समझते हैं। आई थिंक दिस इज़ द वन बेस्ट प्लेटफॉर्म। जो भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ शेयर ज़रूर करना एंड थैंक यू गाइस। और ये स्टूडेंट्स की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जिसकी वजह से मुझे अपलोड करना पड़ा। आई वॉन्ट समवन टू बी बेनिफिटेड, प्लीज़ हेल्प इन हेल्पिंग अदर्स। थैंक यू। अगर आपको PDF 20,000 का अगर चाहिए, इट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 12 पेजेस, वी कैन टेक अ गुड प्रिंट आउट ऑफ इट। आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं प्रायर गोइंग टू द इंटरव्यू, आपका थोड़ा रिवाइज़ हो जाएगा। सो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, आई विल सेंड इट बाय WhatsApp। थैंक यू गर्ल्स एंड बॉयज़, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।